प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रह के करना है। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना व्यापार कर रहे होते हैं, कुल मिलाकर के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो आप खुद उनको मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, तो ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आपने मकर संक्रांति के दिन जरूर कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो ये जो वीडियो अभी आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए 1-2 दिन के बाद दोबारा से इस वीडियो को देखना चाहोगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब मैंने एक मेरे प्यारे दर्शक से बात की तो उन्होंने कहा कि सर, हम आपका चैनल सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें कुछ खर्चा लगता होगा। मैंने उनको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता। तो आप भी यदि मानते हो कि कुछ खर्चा, कुछ पैसा, धन आपका लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये निःशुल्क है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय करना है। मकर संक्रांति अब की बार कब आ रही है? 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन। अब वैसे तो मकर संक्रांति हर बार 14 जनवरी की होती है, लेकिन अब की बार 15 जनवरी की मनाई जाएगी। उसका कारण है, उसका कारण क्या है, उसके विषय में मैंने अलग से एक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो मेरी आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल जल्दी शादी होने का जो सरल उपाय है उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपने जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब सूर्य उदय से पहले पहले आपने उठ जाना है। अब ठंड का मौसम है, कई जगह पर तो सूर्यदेव भगवान दिखाई ही नहीं देते हैं ठंड के चलते। तो सूर्य उदय का समय आपको बता देता हूं। सुबह 7:30 के आसपास सूर्य उदय हो जाएंगे, तो इस समय से पहले पहले आप उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। आपके पास एक तांबे का लोटा होना चाहिए।
तांबे का लोटा आप घर में जो प्रयोग करते हो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि नया ही होना चाहिए, आपके घर में तांबे का लोटा पहले से हो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। उस तांबे के लोटे को अच्छे से साफ कर लीजिए। अच्छे से साफ करने के बाद सबसे पहले इसमें आप गंगा जल डाल लीजिए। क्या डालना है? थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है और उसके बाद इसको साफ सुथरे पानी से भर लेना है। उसके बाद आपने लाल रंग के 2 फूल इसमें डालने हैं। ये लाल रंग के फूल आप एक दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हो। ठंड का मौसम है तो खराब नहीं होंगे, और यदि खराब होने की संभावना है तो आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में रखी हुई चीज़ जल्दी खराब नहीं होती है, तो 1-2 दिन पहले भी आप लाकर अपने घर में रख सकते हो। लाल रंग के 2 फूल आप इस लोटे में डाल लीजिए। सफ़ेद तिल चुटकी भर आपने इस लोटे में डाल लेने हैं। और क्या डालना है? सफ़ेद रंग का चंदन आता है, बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके घर में उपलब्ध है तो आप प्रयोग में ले सकते हो। 1 चुटकी लाल रंग का चंदन आपने इस लोटे में डालना है। और क्या डालना है? 1 चुटकी रोली आपने डालनी है। रोली समझते हैं? लाल रंग का सिंदूर। 1 चुटकी आपने इस लोटे में डाल लेना है। और 1 गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आपने इस लोटे में डाल लेना है। ये सारी चीज़ें इस लोटे में डाल ली। ये लोटा लेकर के आप बैठ जाइए आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर, और पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। बैठना किसके ऊपर है? लाल रंग का आसन आप ले लीजिए। यदि लाल रंग का आसन नहीं है तो कोई भी आसन आप ले लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। सबसे पहले तो गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूँ, आप इसमें मुझे सफलता दिलाना। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बड़ा ही आसान मंत्र है। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है 1 माला, यानी कि 108 बार। माला आप कोई भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपने सूर्य देव भगवान से हाथ जोड़ करके अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, भाव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने इस लोटे को उठाना है और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे देना है। जब आप सूर्य भगवान को ये जल दे रहे हैं तो क्या बोलना है? ओम श्री भास्कराय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। इस प्रकार से आप 3 बार बोलते हुए इस जल को सूर्य भगवान को दे दीजिए और हाथ जोड़ करके फिर से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए। प्रार्थना करने के बाद वहीं पर खड़े खड़े आपने 3 बार गोल गोल घूम जाना है, यानी कि अपनी ही परिक्रमा कर लेनी है 3 बार। अब चाहे आप लड़के हों, चाहे आप लड़की हों, या फिर आप माता पिता हों, कोई भी ये उपाय कर सकता है और इसी विधि विधान से ये उपाय करना है। इतना सब आपने कर दिया। इतना करने के बाद आपने 250 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं। क्या लेने हैं? 250 ग्राम सफ़ेद तिल, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, खाते हैं हम, उन्हीं तिल की मैं बात कर रहा हूं। तो वो तिल आपने लेने हैं कितने? 250 ग्राम। और गुड़ कितना लेना है? 1.25 kg। 1 किलो 250 ग्राम आपने गुड़ लेना है और साथ में दक्षिणा लेनी है। ये 3 चीजें हो गई। इन 3 चीजों को लेकर आपके आसपास कोई भी मंदिर हो जहां पर पुजारी रहता है वहां पर आप चले जाइए और उस पुजारी को दान के रूप में ये चीज आप दान कर दीजिए और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यदि आप पुजारी को नहीं दे सकते हैं तो मंदिर में जाकर के भगवान की जो प्रतिमा है, कोई भी प्रतिमा हो, उस प्रतिमा के सामने आप रख दीजिए दक्षिणा, ये गुड़ और ये तिल, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, जल्दी शादी की कामना कीजिए। या फिर आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद है, आपको लगता है कि इस इंसान को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनको भी दान दे सकते हैं। तो ये जो दान मैंने आपको बताया, ये आपने जरूर करना है। बस ये उपाय एक ही दिन करने का है, सुबह के समय ही करने का है। मैंने आपको बता दिया। सूर्य उदय के आसपास ये सारी क्रिया आप कर दीजिए।
वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े दान करते हैं इस दिन, तो इसके अलावा भी कुछ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ये तो आपने जरूर करना है। तो इस प्रकार से ये उपाय मकर संक्रांति के दिन किया जा सकता है और आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, किस ग्रह और नक्षत्र की वजह से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, यदि इस प्रकार की सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, शादी कब होगी यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करने की, कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट में श्री सूर्याय नमः जरूर लिखना। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।